राधे राधे हरे कृष्णा। तो आज हम सुनने जा रहे हैं वैकुंठ चतुर्दशी की कथा। तो बिना स्किप किए आप 3 कथा सुने और इसका लाभ उठाएं। अगर आप इन कथाओं का श्रवण करते हैं तो आप पर भगवान श्री हरि और शिव शंकर की कृपा बरसती है और आपके जीवन के सारे दुख पाप नष्ट होते हैं। तो बिना देरी के हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कथा के अनुसार ये है कि एक बार श्री विष्णु भगवान पृथ्वी पे आए थे, काशी में गए थे। मणिकर्णिका घाट के तट पर स्नान करने के पश्चात उन्होंने ये संकल्प लिया कि वह महादेव को सहस्त्र कमलों का दान करेंगे। तब जब वह अपने पूजा स्टार्ट करते हैं तब महादेव जी परीक्षा लेने की जब विष्णु जी देखते हैं कि एक कमल गायब है, तब विष्णु जी को यह स्मरण आता है कि उनको एक और नाम से जाना जाता है। वह नाम कौन सा है? वह नाम है कमल नयन, जिसके नयन कमल के समान है। तो भगवान विष्णु अपनी भक्ति के अनुरूप सच्ची निष्ठा से अपने नेत्रों का त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी सच्ची निष्ठा को देखकर भगवान शिव शंकर अति प्रसन्न होते हैं तथा वह विष्णु जी के समक्ष प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं, हे आराध्य, आप धन्य हो, आपकी भक्ति ने मुझे विवश कर दिया। इस संसार में आपके जैसा भक्त कहीं नहीं है। अतः इसी के अनुरूप आज से इस कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाएगा तथा इस दिन जो भी मुझसे पूर्व आपकी पूजा करेगा उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। बोलिए विष्णु नारायण की जय, शिव शंकर की जय। अब हम दूसरी कथा की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरी कथा इस प्रकार है। उज्जैन नगर में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह हमेशा दुष्कर्म करता था तथा वैश्यों के साथ आत्मगमन करता था। वह हमेशा बुरे कर्मों से लिप्त रहता था। वह रस, चमड़े आदि का व्यापार करता था। एक बार वह व्यापार करने के लिए महेशपुरी नगर में आता है, जो कि महेश नामक राजा से बसाया गया है। वह जाके देखता है कि सभी लोग कार्तिक मास की तैयारी में है। सभी लोग, कोई कार्तिक मास का स्नान कर रहा है, कोई दीप दान कर रहा है। तब वह चलते फिरते हर समय वहाँ के लोगों को देखता, कभी दीप जलते हुए देखता। इससे क्या होता कि सभी भक्तों के देखने मात्र से उसके आदि पुण्य मतलब धनेश्वर को मिल जाता था। और एक बार एक ऐसा दिन आया जब एक सांप उसको डस लेता और उससे वह मूर्छित होकर गिर जाता है। तभी वहाँ के अगल बगल के ऋषिगण उसके मुख में तुलसी पत्र डालते और उसके ऊपर गंगा जल छींट देते। इसके बाद धनेश्वर को लेने के लिए यम के दूत आते हैं और उसके ऊपर कोड़े बरसाते हैं। जब वह यमराज के पास उसको लेके जाते हैं तब महाराज यम कहते हैं कि इसको कुंभीपाक नामक नर्क में लेके जाओ। वहाँ पर क्या हो रहा था कि एक कढ़ाई था जो पूरे तेल से गर्म लपलपा था, परंतु उसके अच्छे कर्मों के कारण जब वह उस तेल के अंदर जाता है तब वह शीतल हो जाता है। तब वहाँ के दूत देख के यह आश्चर्य में हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पर नारद जी प्रकट होते हैं और सारे वृत्तांत उनको बताते हैं और कहते हैं कि कार्तिक मास का दीप दान भक्तों का संग करने मात्र से हरि की प्राप्ति सुगम हो जाती है। इसलिए धनेश्वर को पाप का भोग कराने के लिए आप इन्हें सारे नरकों के दर्शन कराओ तथा इन्हें अब यक्ष योनि प्राप्त होगी। ऐसा कहने के पश्चात यमराज जी अपने दूतों को यह आज्ञा देते हैं कि धनेश्वर को सारे नर्क में घुमाया जाता है। उसके पश्चात उसको यक्ष का योनि प्राप्त हो जाता है और यक्ष का योनि प्राप्त होने के पश्चात वह कुबेर के यहाँ घनश्याम नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। हे श्रीहरि, जिस प्रकार आपने धनेश्वर के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की और उसका उद्धार किया, इस प्रकार इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पे अपना कृपा दृष्टि लगाए रखना और सभी को उद्धार करना। अब हम तीसरी कथा की ओर बढ़ते हैं। एक बार नारद जी पृथ्वी में भ्रमण करने के पश्चात वैकुंठ आते हैं और वैकुंठ में आकर श्रीहरि नारद जी को देखते हैं तो उनको बड़े ही आदर से बैठाते हैं। तब नारद जी उनसे यह बात कहते हैं, हे प्रभु, पृथ्वी में जो भी मनुष्य आपकी पूजा अर्चना करते हैं उसे सुगम रूप से तो आप प्राप्त हो जाते हैं, परंतु जो संसार के भोग में लिप्त रहते हैं तथा जो सामान्य व्यक्ति है वह आपकी प्राप्ति कैसे करेगा प्रभु? ऐसा सुनकर विष्णु जी कहते हैं, नारद, जो भी मनुष्य वैकुंठ चतुर्दशी के दिन नियमित रूप से मेरी और शिव जी की पूजा अर्चना करेगा तथा शिव जी को तुलसी पत्र अर्पण करेगा और मुझे बेलपत्र, तो मैं उसे जरूर अपने धाम में शरण दूंगा। यदि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब वह सीधे वैकुंठ में प्रवेश करेगा। मैं स्वयं जय और विजय से कहूँगा कि वह द्वार खोल के रखे। ये थी आखिरी कथा। तो बताओ ये कैसी लगी आपको? ये कथा है ना काफ़ी आनंदमय? तो आपको भी इस दिन 14 दिया का दान मध्य रात्रि में अवश्य करना चाहिए। अगर इस दिन किसी की भी मृत्यु होती है ना, वह डायरेक्ट भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं अर्थात वैकुंठ। और ये कहा जाता है कि आज ही के दिन शिव जी इस संसार की चाबी भगवान श्री हरि के हाथों में थमाते हैं और हमारे पालनहारी फिर से हमारा पालन करते हैं। और इस दिन ज़रूर से भगवान विष्णु को महादेव का सबसे प्रिय अर्थात बेलपत्र अर्पित करना चाहिए और महादेव की प्रसन्नता हेतु उन्हें तुलसी पत्र को अर्पित करना चाहिए। इससे आप पर और आपके परिवार पर भगवान विष्णु और शिव शंकर की कृपा सदैव बनी रहेगी। राधे राधे। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल हुई तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।